हेलो एवरीवन। अब जैसे हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं। ये क्वेश्चन हमें क्या है? ए सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ हाइट 1 मीटर एंड क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ हमारे पास कितना है? 4000 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इनिशियली एम्प्टी व्हेन इट इज केप्ट अंडर ए टैप ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, मतलब एक मेरे पास कैसा है सिलिंड्रिकल ऑफ टैंक जिसकी हाइट 1 मीटर और उसकी क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया कितनी है 4000 सेंटीमीटर स्क्वायर और इनिशियली वो खाली है। ठीक, व्हेन इट इज अंडर टैप ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया जिसकी कितनी हमारे पास 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, water start flowing from the tap at t is equal to 0 with speed 2 meter per second. There is a small hole in the base of the tank of cross section area 0.5 centimeter square. The variation of height of water in tank in meter with T is the best depicted by, मतलब इन सभी कंडीशंस पे कौन सा ऑफ मेरे पास बेस्ट ऑफ फॉर्मेशंस इसके रिप्रेजेंटेशन के लिए है। जबकि कंडीशंस पे क्वेश्चन में बोला है कि एक मेरे पास सिलेंड्रिकल टाइप ऑफ टैंक है। ठीक है, ये एक टैप के नीचे ऑफ रखा हुआ है, इस तरह से कुछ है। ठीक, ये टैप, ठीक, जिसमें से इसकी जो मेरे पास बेस में जो एरिया है, इसकी जो बेस में इसकी एरिया है उसकी वैल्यूएशन ऑफ कितनी हमारे पास 4000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, एंड इनिशियली ये कैसा है? खाली था। व्हेन इट इज केप्ट अंडर ए टेप और क्रॉस सेक्शन एरिया जिसकी इसमें से इसकी एरिया कितनी गिवन है? टेप की जो टेप की ऑफ एरिया गिवन है ये हमारे पास कितनी गिवन है? ए गिवन है, जिसकी वैल्यूएशन ऑफ क्वेश्चन में मेंशन है कि ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिमिलर ऑफ वे में ये बोल रहा है फ्लोइंग फ्रॉम द टेप एट टी इज इक्वल टू 0 से 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इसमें से वो वाटर फ्लो कर रहा है। ठीक है, देयर इज ए स्मॉल होल इन द बेस ऑफ द टैंक। इसके बेस में कैसा एक स्मॉल होल है जिसकी क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया हम लोग ए नॉट कंसीडर कर रहे हैं और इसकी वैल्यूएशन ऑफ 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, अब क्वेश्चन में बोल रहा है द वेरिएशन ऑफ हाइट ऑफ वाटर किस तरह से होगा, टाइम के रिस्पेक्ट में इसके हाइट का वेरिएशन ऑफ किस तरह से होगा, मुझे ये चीज बस बतानी। ठीक, चल, अगर मैं यहाँ पर से देखना स्टार्ट तो मुझे थोड़ी थोड़ी चीजें देखने को मिलेगी। ठीक, अगर ये कहा जाए तो एरिया इनटू वेलोसिटी का फॉर्मेशन ऑफ सभी कंडीशंस पे कैसा होगा? सेम। ये चीज हम कहते हैं कि मेरे पास एरिया इनटू वेलोसिटी का फॉर्मेट यहाँ से। लेकिन एक सेकंड, अभी ये टेप एक्सटर्नल ऑफ से पानी आ रहा है, मतलब वाटर जो है ये एक्सटर्नल ऑफ है और यहाँ पर से ड्यू टू ऑफ हाइट के कारण यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ चेंजेस हो रही है। तो मैं एजम्पशंस करता हूँ कि किसी टाइम ऑफ में मेरे पास ये कितना ऑफ फिल हो गया होगा, किसी भी ऑफ टाइम इंस्टेंट पे ये जो फिल हुआ होगा वो मेरे पास हाइट कितना होगा? h। ठीक, अब ये हाइट ऑफ h फिल है लेकिन ड्यू टू ऑफ दिस होल या फिर ड्यू टू ऑफ मेरे पास कैसा वाटर इंटर होने के कारण मेरे पास धीरे धीरे इसके हाइट में क्या आ रहा होगा? वेरिएशन आ रहा। अब अगर इसकी हाइट में वेरिएशंस आ रहा होगा तो इसकी जो वेरिएशन है वो कितनी हमारे पास? dh। कितनी हमारे पास? dh। ठीक, अब अगर ये चीज देखा जाए तो यहाँ से जो वेलोसिटी से वाटर ऑफ निकल रहा होगा, ये जो फ्लूइड ऑफ होगा हमारे पास, ठीक है, तो मेरे पास जो ये वाटर होगा उसकी जो वेलोसिटी होगी स्क्वायर रूट 2g डॉट ऑफ कितना होगा मेरे पास? h। ठीक, अब अगर यहाँ पर देखा जाए तो मैं अगर ये चीज पूछूं कि मेरे पास धीरे धीरे इसके मास में वेरिएशन हो रहा होगा, तो जो मास में वेरिएशन हो रहा होगा एक्चुअल में चेंजिंग ऑफ मास विथ टाइम जो है वो हमारे पास कितना होगा? तो देखिए मास के लिए हमारे पास कैसा डेंसिटी इनटू हम क्या लिखते हैं? वॉल्यूम। तो डेंसिटी ऑफ मेरे पास जो इसके मास में चेंजेस होगा ड्यू टू ऑफ दिस एग्जिटिंग ऑफ वाटर के कारण जो हमारे पास हो रहा होगा तो वो कितना होगा? डेंसिटी ऑफ वाटर क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया, क्योंकि मेरे पास यहाँ से यहाँ तक है और ये डी एच अपॉन ऑफ कितना हो जाएगा? डी टी। ये चेंजिंग ऑफ मास विथ हाइट की जो वैल्यूएशन है तो वो एक्चुअल में कैसी होगी मेरे पास? अब देखिए मेरे पास जितना वाटर इंटर हो रहा है क्या उतना ही वाटर ऑफ चेंजेस हो रहा होगा क्या? मतलब एक सेकंड आपको थोड़ा और मैं पहले से देखिए जैसे एक मेरे पास यहाँ से यहाँ तक टैंक, ठीक, टैंक के ऊपर टैप लगी हुई, टैप की क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है, वाटर निकल रहा होगा। अब जैसे जैसे वाटर इसके अंदर आना स्टार्ट होगा
तो इसका लेवल बढ़ेगा। लेकिन इनिशियल टाइम पे जो ये बेस है, यहाँ पे जो मेरे पास फ्लूइड होगा उसकी वेलोसिटी एकदम इनिशियल टाइम पे कम होगी। बट जैसे जैसे मेरे पास हाइट बढ़ना स्टार्ट होगा तो ये चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा, स्पीड बढ़ेगी, क्योंकि हाइट बढ़ने के साथ आपको मालूम है कि फ्लूइड की वेलोसिटी वो बढ़ना स्टार्ट हो रही होगी। ठीक, तो अब ये मेरे पास कितना वाटर एग्जिट कर रहा होगा, ये मेरे पास हाइट में कितनी चेंजेस हो रही होगी। मैं ये कह रहा हूँ कि मान के चलिए मेरे पास यहाँ से ऊपर साइड से 1 सेकंड में 3 लीटर ऑफ वाटर आ रहा है और यहाँ से 1 लीटर निकल रहा है। तो इसमें मेरे पास मास में तो चेंजेस हो रहा होगा टाइम के रिस्पेक्ट में, टाइम के, क्योंकि 3 लीटर एंटर हो रहा है और 1 लीटर एग्जिट हो रहा है, 2 लीटर ऑफ रिमेनिंग है। तो मेरे पास मास में चेंजेस कितना हो रहा है, तो dm by of dt हो रहा होगा, क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में तो मास में चेंजेस हो रहा है। मुझे सारी ऑफ फॉर्मेशन टाइम के रिस्पेक्ट में चाहिए, तो ये कितना हो रहा होगा मेरे पास। तो देखिए, मैं एक जंक्शन शॉप कहता हूँ कि मेरे पास यहाँ पर जो फॉर्मेट है, तो देखिए जितना ऑफ वाटर यहाँ पर से ये जो वैल्यूएशन होगी, चेंजिंग ऑफ जो हाइट होगा, जितना इंटर हो रहा है मतलब जितना एग्जिट हो रहा है, वो जो रिमेनिंग ऑफ पोर्शन है वही तो चेंजिंग ऑफ हाइट या चेंजिंग ऑफ मास है। देखिए इंटर का अमाउंट माइनस एग्जिट का अमाउंट, तो रिमेनिंग ऑफ पोर्शन ही होगा। तो मेरे पास डेंसिटी ऑफ वाटर क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ टैप इनटू वेलोसिटी ऑफ टैप, और मेरे पास इसकी वेलोसिटी को हम मोल को कितना कंसीडर कर लेते हैं, v नॉट माइनस ऑफ, सेम ये भी वाटर ऑफ निकाल रहा होगा। आपको मालूम है एरिया इनटू वेलोसिटी का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट होता है, तो अब चाहे ये किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया को, हमें उससे क्या लेना है, लेकिन मतलब जिस टाइम पे एग्जिट हो रहा है लेकिन वहां का काउंटिंग करते हैं। ठीक, ये डेंसिटी एरिया की वैल्यू ऑफ ए नॉट और एग्जिटिंग ऑफ वेलोसिटी कौन सा हुआ, v नॉट। ठीक, देखिए डेंसिटी डेंसिटी आपके पास कैंसिल आउट हो जाएगी, ए और डॉट ऑफ डी एच बाई ऑफ डी टी, और मेरे पास स्मॉल ए की वैल्यू ऑफ कितना होगा 1, वेलोसिटी की वैल्यूएशन ऑफ कितना हो जाएगा मेरे पास 2 मीटर पर सेकेंड, माइनस ऑफ ए नॉट की वैल्यू 0.5 स्क्वायर रूट ऑफ 2, जी की वैल्यू ऑफ 10, और ये मेरे पास कितना हुआ। ठीक, अब यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है हमारे पास, ठीक है। अब अगर मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ तक तो ठीक है, अब अगर ये एरिया की बात की जाए तो ये एरिया ऑफ मेरे पास कितना हो जाएगा 4000 हो जाएगा। लेकिन आप देखो आपके पास यहाँ पर हाइट, कितनी हाइट को ये टच करेगा, देखिए यहाँ पर कोई भी ग्राफ सिर्फ इनफाइनाइट तक जा रहा है, ये ग्राफ 0.8 में किसी को टाइम पे टच कर लिया, किसी हाइट टाइम ये भी टच कर लिया है। लेकिन ये दो ग्राफ ही मेरे पास अब ये कितने टाइम पे वो एच हाइट को टच कर रहा हो, तो मैं एक कंसिडरेशन ले लेता हूँ कि जब टाइम की वैल्यू ऑफ मेरे पास कितनी हो जाए, इनफाइनाइट हो जाए, तब की कंडीशंस पे आपको मालूम है कि dh बाई ऑफ dt की वैल्यू कितना हो जाएगी, जीरो, मतलब ये टैंक कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगा। ठीक, तो मैं अगर यहाँ पर से इस वैल्यू को देखूं तो इस इक्वेशन में अगर मैं वैल्यूएशन को पुट किया, ये कितना हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू 2 माइनस 0.5 और स्क्वायर रूट ऑफ 20 इंटू ऑफ एच, तो ये अगले स्टेप में 2 इज इक्वल टू 0.5 इंटू ऑफ कितना हो गया मेरे पास 20 इंटू ऑफ एच हो जाएगा। अब ये 1/2 है तो ये 4 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हमारे पास 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर, ये हमारे पास 16 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये 1/2 इधर आएगा तो ये 2 हो जाएगा, तो 2 2 जाओ 4 और 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल टू 20 इंटू ऑफ एच, और एच की वैल्यू ऑफ कितना हो गया 16 बाई ऑफ 20, मतलब आप इसे कह सकते हैं कि 0.8 होगा। तो मतलब मेरे पास पहला चीज एक इंपॉर्टेंट ऑफ चीज की मुझे ऑप्शन नंबर ऑफ ए और ऑप्शन नंबर डी नहीं हो, ठीक, क्योंकि ये दोनों में हाइट की वैल्यूएशन ऑफ 1 है, लेकिन आपको सी और बी में से सेलेक्ट करना। तो देखिए बी नंबर तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि बी नंबर हो किसी टाइम से पहले ही 0.8 पहुंच गया, और हमें क्वेश्चन में 0.8 हाइट कब मिली, इनफाइनाइट टाइम पे, तो इनफाइनाइट टाइम में एच की वैल्यू 0 जो हो रही वो ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी है। तो 41 का जो ऑप्शन करेक्ट है वो कौन सा है, सी। ठीक, चल फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हम लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक क्यूबिकल बॉक्स ऑफ वाइन हैज ए स्मॉल स्पॉट लोकेटेड इन वन ऑफ द बॉटम कॉर्नर, when the box is full and placed on the level surface, opening the spot result in a flow of wine with a initial speed v0। ठीक, see of figure, when the box is half empty,
someone tilts it at 45 degree so that the spot is at the lowest point. ठीक, when the spot is opened the wine will flow out with a speed o। तो क्वेश्चंस पे ऐसा बोल रहा है कि अभी नॉर्मल कंडीशंस पे ऐसा एक वाइन का कंटेनर है, ठीक है, ऐसे रखा हुआ, ठीक है, किसी हाइट पे। अभी यहाँ से एक बेस में इसके होल है वी नॉट, जिससे ऑफ मेरे पास फ्लूइड ऑफ निकल रहा है कितने की वेलोसिटी से, वी नॉट की वेलोसिटी। अब धीरे धीरे इसको ऐसा टिल्ट कर दिया गया है ऐसी कंडीशंस पे, तब की कंडीशन पे अब वेलोसिटी का रिलेशंस क्या हो। तो देखिए, अगर मैं ये देखूं कि मुझे यहाँ पर जो वेलोसिटी मिलेगी वो स्क्वायर रूट ऑफ कितनी हो जाएगी, 2g इंटू जो भी इसकी हाइट होगी उसके इक्वल हो जाएगी। तो इसकी हाइट ऑफ कितना है, h, ठीक। तो v नॉट की वैल्यू ऑफ कितना हो गया, स्क्वायर रूट 2gh। अब अगर ये चीज हुआ तो मैं यहाँ से देखूं तो ये हाइट ऑफ मेरे पास कितना है, h, ठीक। अब अगर ये हाइट ऑफ h है तो अब देखो, अगर यहीं पर से मैं आपको काउंटिंग करते स्टार्ट करता हूँ, क्यूबिकल बॉक्स से मतलब हर साइड की हाइट ऑफ कितनी होगी, h होगी, बेस में भी कितना होगा, h ही होगा, ठीक, डेप्थ भी h ही होगी, ये h हो गया। तो अगर मैं इसके डायगोनल्स के बीच का जो डिस्टेंस काउंट करूं तो आपको मालूम है कि ये डायगोनल्स के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो स्क्वायर रूट 2h हो जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम आप लगा के देख सकते हो। तो अगर डायगोनल्स के बीच का डिस्टेंस स्क्वायर रूट 2h हो गया तो मतलब ये भी जो डिस्टेंस है, अब देखिए जब मैं इसे इस फॉर्मेट में ले आया, ये तो ये मेरे पास हाइट यहाँ से ये क्वेश्चन में मेंशन है, ये जो मैं फाइंड किया हुआ स्क्वायर रूट कितना हो गया, 2h हो गया। तो इसका हाफ पोर्शन जो होगा, इसका जो हाफ पोर्शन होगा ये मेरे पास कितना होगा, ये स्क्वायर रूट 2h का हाफ कितना हो जाएगा, h बाय ऑफ स्क्वायर रूट 2, और ये हाइट h है। तो ये जो डेप्थ हो मेरे होगा, आप देखो हमें कैसा चाहिए होता है, जो वेलोसिटी ऑफ वाटर निकलती है स्क्वायर रूट 2g इनटू ऑफ कितना होता है मेरे पास, परपेंडिकुलर ऑफ हाइट। तो यहाँ पर ये परपेंडिकुलर हाइट तो h है, बट यहाँ पे ये हाइट ऑफ परपेंडिकुलर h नहीं है। अब ये कितनी हो जाएगी, h बाय ऑफ स्क्वायर रूट 2। ये भी आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके देखो, आपको ये भी हाइट h बाय ऑफ रूट 2 है, ये h है। तो जब आप काउंटिंग करोगे तब आपको ये h बाय ऑफ रूट 2 मिलेगा। तो यहाँ से एग्जिटिंग ऑफ वाटर जो होगा, ये जो फ्लूइड होगा, ये जो वाइन है आपके में वो क्वेश्चन मेंशन है, तो वो वेलोसिटी ऑफ कितनी होगी, स्क्वायर रूट ऑफ 2g इंटू h बाय ऑफ रूट 2, ठीक। अब आप देखो कि आप क्वेश्चन में किसकी, v नॉट की जो वैल्यू वो स्क्वायर रूट 2gh के आप इक्वल लिखे हो। तो आप यहाँ पर लिखो कि ये मेरे पास v नॉट और मेरे पास कितना हो गया, v नॉट और ये स्क्वायर रूट 2 बाय ऑफ। अगर मैं इसे और सिंपलीफाई कर दूं, नहीं तो आप कंफ्यूजन में आओगे ही आओगे, ठीक। v इज इक्वल टू आप इसे कितना लिखोगे, स्क्वायर रूट 2gh और डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर रूट 2 है, मतलब आप इसे कितना लिखोगे, स्क्वायर रूट 2gh और डिनोमिनेटर में ऑफ कितना हो जाएगा, 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो अगले स्टेप में v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2gh की वैल्यू ऑफ कितना हुआ, v नॉट अपॉन ऑफ 4 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2s, ठीक। ये आंसर होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। तो 42 का जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो कौन सा हो जाएगा, 42 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। जैसे इस क्वेश्चन पे हम देखें तो इसमें क्या बोल रहा है, वाटर इज फ्लोइंग स्टेडली थ्रू ए हॉरिजॉन्टल ट्यूब ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। If the pressure of water is 4 into 10 the power of 4 Newton per meter square at a point where cross section is where cross section where cross section is 0.02 meter square and velocity of flow is 2 meter per second. What is the pressure at the point where cross section reduces to 0.01 meter square? क्वेश्चंस पे ऐसा बोल रहा है, एक चीज आप समझो कि मेरे पास एक हॉरिजॉन्टल पाइप,
जहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है, मेरे पास प्रेशर एक पॉइंट पे 4 × 10⁴ न्यूटन मीटर पर स्क्वायर है, जहाँ पे उसकी क्रॉस सेक्शन एरिया 0.02 मीटर स्क्वायर है एंड वेलोसिटी ऑफ वाटर 2 मीटर पर सेकंड। और सेकंड ऑफ स्टेप्स पे मेरे पास प्रेशर फाइंड करना है, जहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया 0.01 मीटर स्क्वायर। तो अब यहाँ मुझे प्रेशर चाहिए। अगर मुझे प्रेशर चाहिए तो मेरे पास यहाँ पर तो प्रेशर सब फाइंड होने के लिए कोई फॉर्मेट ही नहीं है। बस मुझे ये मालूम है कि जहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया कम है वहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि एक सेम ऑफ पाइप में जहाँ एरिया ज़्यादा वहाँ वेलोसिटी कम है और जहाँ एरिया कम है वहाँ पे वेलोसिटी कैसी होगी? ज़्यादा। जहाँ एरिया ज़्यादा वहाँ वेलोसिटी कम है और जहाँ पे एरिया कम है वहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा है। ठीक? अब ये चीज़ है और आपको मालूम है कि जहाँ वेलोसिटी ज़्यादा वहाँ प्रेशर कैसा होगा? ज़्यादा, ठीक? तो अब अगर इस चीज़ को देखा जाए तो मेरे पास थोड़ा सोचने की चीज़, ठीक? सॉरी, जहाँ वेलोसिटी ज़्यादा वहाँ प्रेशर कैसा होगा? कम होगा। वेलोसिटी वहाँ ज़्यादा होगी जहाँ सॉरी, जहाँ प्रेशर ज़्यादा होगा वहाँ पे वेलोसिटी कैसी होगी? कम होगी और जहाँ पे प्रेशर कम होगा वहाँ पे वेलोसिटी कैसी हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। तो मुझे तो ये समझ में आ रहा है कि जहाँ क्रॉस सेक्शन एरिया कम है वहाँ वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी, तो प्रेशर कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो मतलब 0.01 में प्रेशर तो ऑलवेज़ भी कम है और तीनों ऑप्शंस में प्रेशर कम है। तो अब अगर मुझे प्रेशर काउंट करना है एक हॉरिजॉन्टल ऑफ पाइप के लिए, तो अकॉर्डिंग टू बर्नौली थ्योरम या फिर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के फॉर्मेट से प्रेशर ऑफ P1 प्लस ऑफ हाफ रो इनटू V का स्क्वायर प्लस ऑफ रो G इनटू ऑफ H कैसा होता है मेरे पास? कांस्टेंट होता है। अगर ये कांस्टेंट होता है तो पहले की एरिया इनटू पहले की वेलोसिटी इज इक्वल टू दूसरे की एरिया इनटू दूसरे की वेलोसिटी। तो फर्स्ट ऑफ टर्म्स की जो एरिया है वो 0.02 है और वेलोसिटी 2 है और सेकेंड ऑफ टर्म्स की एरिया 0.01 है और वेलोसिटी ऑफ v2 है। तो v2 की जो वैल्यू आएगी वो मेरे पास 4 मीटर पर सेकेंड आ रही है। अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो मुझे ये 2 हो जाएगा, ये कैंसिल आउट होगा, ये इससे 2 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो गया। मतलब v2 की जो वैल्यूएशन वो 4 मीटर पर सेकेंड है। तो मेरे पास अगर हॉरिजॉन्टल पाइप है तो हाइट में तो कोई डिफरेंस है नहीं, पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंजेस होना ही नहीं। तो मुझे P1 प्लस हाफ रो इंटू V1 का जो स्क्वायर होगा वो P2 प्लस हाफ रो इंटू V2 के स्क्वायर के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल होगा। ठीक? तो फर्स्ट ऑफ टाइम्स का जो प्रेशर है वो हमारे पास क्वेश्चन मेंशन है कि 4 × 10⁴ है प्लस हाफ डेंसिटी ऑफ वाटर जो है आपके पास SI यूनिट में 10⁻³ होती है। वेलोसिटी आपको मेंशन है तो 2 का क्या हो जाएगा आपके पास स्क्वायर इज इक्वल टू P2 की वैल्यू हम पूछ रहे हैं तो प्लस ऑफ हाफ हुआ रूट की वैल्यू ऑफ कितना हुआ 10⁻³ और वेलोसिटी ऑफ V2 की जो वैल्यू है उसका जो स्क्वायर है वो आप काउंटिंग कर चुके हो तो 4 का क्या हो जाएगा आपके पास स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो आपके पास ये हुआ 4 × 10⁻⁴ हो गया और ये आपके पास जब कैंसिल आउट होगा तो ये 2 × 10⁻³ कितना हो गया 3 हो गया माइनस ऑफ। अब जब आप इसे देखोगे ये 16 डिवाइडेड बाय ऑफ 2 मतलब वो कितना हो जाएगा 8 × 10⁻³ इज इक्वल टू P2 हो गया। तो जो P2 की वैल्यू होगी वो मुझे कितनी हो जाएगी यहाँ पर 40,000 हो गया। ठीक? और प्लस हो कितना 2000 और माइनस हो 8000। ठीक? तो अगर मैं ये देखूं तो ये मेरे पास 42,000 हो गया और माइनस ऑफ 8000 हो गया। तो मेरे पास ये 0 0 और 12 ऑफ 8 कितना हो गया 4 और ये 3 हो गया। ये मेरे पास प्रेशर की वैल्यू ऑफ 34,000 हो गया सेकेंड इंड का। या फिर मैं इसी को चाहूँ तो 3.4 × 10⁻⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर कर सकता हूँ, जो हमारे क्वेश्चंस पे चल रहा है। ठीक? ये मेरे पास कौन सा है 43 का ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक? चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है कि वर्टिकल सिलिंड्रिकल कंटेनर base area A and upper cross section area A1 making an angle 30° with the horizontal is placed in an open rainy field as shown near another cylindrical container having same base area.
A, the ratio of the rate of collection of water in the two container will be। तो कितना ऑफ रेशियो में वाटर कंटेन कर रहे होंगे वो हमें बताना है। तो देखिए एक फॉर्मेट में यहाँ पर से इसकी एरिया ऑफ हमारे पास कितनी है A1, इसकी जो एरिया हमारे पास गिवन है वो एरिया A1 है। तो अब अगर मैं इसे थोड़ा सा अच्छे से रखता हूँ पहले कंटेनर के लिए, तो देखिए इस कंटेनर के ऊपर साइड की जो एरिया है ये पोर्शन की एरिया, ये रेड पोर्शन की जो एरिया है ये A1 है और ये जो बेस की एरिया आपके पास क्वेश्चन गिवन है वो A है। तो अगर आप देखो तो ये एरिया ऑफ मेरे पास A1 है और ये एरिया ऑफ मेरे पास कौन सी है A है। तो अगर आप देखो ये 30 डिग्री हुआ तो A1 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना हो जाएगा? A की जो वैल्यू होगी वो A1 cos 30 की जो वैल्यू, मतलब A की वैल्यू जो है वो A1 cos 30 के इक्वल होगा। अब देखिए अब क्वेश्चंस पे एक्चुअल में मेरे पास वेलोसिटी यहाँ से मेकिंग ऑफ एंगल कितना डिग्री है 60 डिग्री। ठीक, अब देखिए अब एरिया मेरे पास यहाँ से कितने के एंगल पे प्रेजेंट है पहले कंटेनर पे, सबसे फर्स्ट ऑफ कंटेनर के लिए हम लोग देख रहे हैं सिर्फ इसके लिए। ठीक, तो एरिया मेरे पास यहाँ से 30 डिग्री के एंगल पे प्रेजेंट है। ठीक, तो अब अगर मैं यहाँ से एरिया को इसका जस्ट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो मेरे पास ये 30 डिग्री है। एक और परपेंडिकुलर ऑफ लाइन में देखना स्टार्ट किया, ये 60 डिग्री हो गया, तो ये बचा हुआ कितना हो गया 30 डिग्री। मतलब ये वर्टिकल से वेलोसिटी ऑफ रेन जो है वो मेरे पास कितनी डिग्री पे 60 डिग्री पे। तो मैं इस एरिया के दो कंपोनेंट देखना चाहता हूँ, एक किसकी डायरेक्शन में रेन की डायरेक्शन में। तो रेन जो है वो ये 30 डिग्री है, ये एरिया की वैल्यूएशन है A1 की। A1 की वैल्यू को अगर मैं इसकी डायरेक्शन पे देखा रेन की डायरेक्शन में तो A1 cos 30 डिग्री इधर हो जाएगा। अब मुझे ये मालूम है कि एरिया इनटू वेलोसिटी वाटर कंटेनिंग होगा, मतलब जितना ऑफ मेरे पास एरिया का उतना ही पोर्शन वाटर कलेक्ट करेगा जितना पोर्शन रेन के डायरेक्शन पे होगा। अगर देखो आपके पास ऐसा फॉर्मेट ऑफ कंटेनर का अगर ओपन होल्ड आप रखे हो और वाटर ऐसे गिर रहा है तो कोई भी कंटेन ही नहीं हो पाए। मैक्सिमम कंटेन उसी एरिया में होता है। जैसे अगर मैं मान के चलूं कि ये ऐसा है और रेन भी ऐसे हो रही है, ये पोर्शन कंटेन करेगा पूरी की पूरी एरिया। एरिया का सिर्फ उतना ही पोर्शन वाटर को कंटेन करेगा जितना वो पोर्शन वो रेन की डायरेक्शन पे हो। ठीक, तो ये मेरे पास इसके एरिया का सिर्फ और सिर्फ मेरे पास जो रेन कंटेन हुआ फर्स्ट कंडीशंस पे, तो A1 cos 30 इंटू कौन सा हो गया वेलोसिटी। सेकेंड कंडीशन पे अगर आप देखिए तो सेकेंड कंडीशंस पे मेरे पास ये यहाँ से एंगल ऑफ कितना डिग्री है 60 डिग्री, ये एरिया ऑफ ए है, तो यहाँ से मेकिंग ऑफ एंगल ये भी 60 डिग्री है। ये मेरे पास कितना हो गया ए cos 60 डिग्री। ठीक, अब देखिए तो अगर मैं यहाँ से देखूं तो मेरे पास Q2 की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी a cos 60 इंटू कितना हो गया मेरे पास v। तो मुझे यहाँ पर से द रेशियो ऑफ रेट ऑफ कलेक्शन ऑफ वाटर टू कंटेनर कितना होगा, तो Q1 by of Q2 इज इक्वल टू A1 cos 30 इंटू ऑफ V हो गया और डिनोमिनेटर में कितना हो गया A cos 60 इंटू ऑफ V, तो V भी आपके पास कैंसिल आउट हो गया। तो ये Q1 by of Q2 की जो अगर आपके पास वैल्यू है A1 cos 30 की वैल्यू आप देखो पहले ही काउंट करके बैठे हो कि आपके पास A है अपॉन A cos 60। ठीक, ये A और A कैंसिल आउट हो गया तो 1 डिवाइडेड बाय cos 60 की वैल्यू 1/2 हो गया, मतलब ये कितना हो गया 2 हो गया। तो 44 का जो ऑप्शन करेक्ट है वो ऑप्शन नंबर कौन सा है सी करेक्ट। ठीक, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, a tube is attached as shown in closed vessel containing water, the velocity of water coming out from the small hole। मतलब मेरे पास कैसा एक ट्यूब अटैच है shown in closed vessel containing पाइप में वाटर है मेरे पास, इसमें वेलोसिटी ऑफ वाटर कमिंग आउट फ्रॉम द स्मॉल होल, मतलब यहाँ से कितना वाटर निकलेगा। ये ऐसा मतलब वैक्यूम जैसा नहीं है, ये बोल रहा है कि आउटसाइड से ऑफ इसके एयर इंटर हो रही है। तो जो मेरे पास यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ एग्जिट होगा
उस वेलोसिटी की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 2g इंटू ऑफ कितना हो गया h, ठीक। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2g की वैल्यू ऑफ 10 और हाइट की वैल्यू ऑफ कितना है हमारे पास 20 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करें तो 10 की पावर ऑफ -2, ठीक। अगले स्टेप में 1 2 3 और 4 ये सब कैंसिल और ये 2 और इनटू कितना हुआ मेरे पास 2 हुआ, मतलब ये कितना हो गया 2 मीटर पर सेकेंड हो गया। मतलब जो वाटर ऑफ आउट हो रहा है 45 का जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में कोई बहुत ज्यादा ऐसा हार्डनेस नहीं, सिर्फ फिगर देखने में डरने जैसा था, ठीक। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब जैसे इस क्वेश्चन पे हम देखें तो इस क्वेश्चन पे हमें क्या बोल रहा है, a large tank is filled with water to a height h, ठीक। A small hole is made at the base of the tank. It takes t1 time to decreases to the height of water to h by eta, and eta is greater than of 1, and it takes t2 time to take out the rest of water. If t1 is equal to t2, then the value of eta, मतलब इस eta की वैल्यूएशन ऑफ कितनी हमें ये बता, ठीक। देखिए एक लार्ज टैंक है, क्वेश्चंस पे ये मेंशन किया हुआ है कि जिसमें वो मेरे पास जो फ्लूइड है वो कितनी हाइट तक है, कैपिटल एच हाइट तक है। स्मॉल होल है, इसके मेरे पास कैसा बेस में टैंक के ऐसे बना हुआ है, ठीक। इट टेक t1 टाइम टू डिक्रीजेस टू हाइट ऑफ कितना h बाय eta, जीरो से लेके t1 टाइम तक वो पहुंच रहा है, तब ये h बाय eta ऑफ ले रहा है, एंड इट टेक t2 टाइम टू आउट द रेस्ट ऑफ वाटर, मतलब पूरा वाटर को निकालने में ये कितना टाइम ले रहा है t2, मतलब t1 के बाद का जो टाइमिंग है वो टाइमिंग ऑफ ये कितना कंसीडरेशन कर रहा है, t2 टाइम कंसीडर कर रहा है, ठीक। तो पूरा डिफरेंस ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं, तो अभी मैं ये कंसीडरेशन करता हूँ, एक जनरलाइज ऑफ फॉर्मेट से मैं लेते हुए चलता हूँ। मैं ये कंसीडर किया कि मेरे पास वाटर जो है अभी वो कितनी हाइट तक है h, अब इसमें से हर टाइम पे वाटर ऑफ आउट होना स्टार्ट होगा, मतलब हर टाइम पे इसकी हाइट में चेंजेस होना है। क्रॉस सेक्शन एरिया बेस में तो कोई चेंजेस नहीं हो रहा होगा, तो अगर इसके इस पोर्शन में चेंजेस हो रहा है तो मतलब ये वैल्यूएशन ऑफ कितनी है मेरे पास डीएच है। अब जो वाटर ऑफ बाहर आ रहा होगा उसकी वैल्यूएशन ऑफ कितनी है मेरे पास स्क्वायर रूट 2gh, ठीक। तो वॉल्यूम डिक्रीजेस इन dt ऑफ टाइम में, मतलब मेरे पास वॉल्यूम जो डिक्रीज हो रहा है, ठीक। मेरे पास जितना वॉल्यूम अंदर साइड ऑफ डिक्रीज हो रहा हो, ठीक, इज इक्वल टू कैसा होगा, वॉल्यूम ऑफ मेरे पास कैसा आउट ऑफ फॉर्मेट, वॉल्यूम आउटलेट के फॉर्मेट, दोनों की वैल्यूएशन ऑफ कैसी होगी मेरे पास सेम। तो इन साइड की ऑफ जो वैल्यूएशन है मेरे पास वो कितनी होगी, अगर मैं यहाँ पर से देखूं तो अगर मैं इस साइड की बात कर रहा हूँ तो अंदर साइड भी वाटर ऑफ नीचे आना स्टार्ट हो रहा होगा, अगर धीरे धीरे वाटर ऑफ नीचे आना स्टार्ट होगा तो एरिया इनटू वेलोसिटी का फॉर्मेट इधर जितना एरिया इनटू वेलोसिटी इस साइड डिक्रीज हो रही होगी उतनी एरिया और वेलोसिटी इस साइड भी डिक्रीज हो रही होगी। तो इस साइड की एरिया अगर मैं कंटेनर के अंदर साइड के एरिया को मेरे पास कैपिटल ए कंसीडर कर लूं और इसकी एरिया को मैं स्मॉल ऑफ ए कंसीडर कर लूं, तो ये वैल्यूएशन ऑफ कितनी होगी कैपिटल ए इनटू और इसकी वेलोसिटी को v नॉट कंसीडर कर लेता हूं, और ये वेलोसिटी ऑफ कितनी हुई v इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ आउटलेट कितना है a डॉट ऑफ v नॉट है, इसकी एरिया ऑफ a है, और डिक्रीजिंग ऑफ वेलोसिटी जो वैल्यू होगी वो dh बाई ऑफ कितनी है मेरे पास dt, ठीक। ये चेंजिंग ऑफ जो वेलोसिटी है, यहाँ पर जो वेलोसिटी है चेंजिंग ऑफ हाइट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है, और ये मेरे पास कितना है a है, और ये मेरे पास कितना हुआ v नॉट की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 2g डॉट ऑफ कितना हो गया h, ठीक। अब देखिए मेरे पास यहाँ पे ये h के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो सकता है, तो मैं h के फॉर्मेट को अगर एक साइड ले लेता तो ये स्क्वायर रूट 2g डॉट ऑफ कितना हो गया मेरे पास h हो गया, ठीक। अब इस साइड ऑफ कैसा हुआ मेरे पास, अभी यहाँ पर दोनों साइड एक्चुअल में अगर मैं ये कहूँ तो दोनों फॉर्मेट में एक निगेटिव आना ही आना है मुझे, अगर मैं यहाँ पर भी बात करूँ या इसके बाद वाले के लिए भी बात करूँ तो मेरे पास निगेटिव सिंबल आना ही आना दोनों ही कंडीशंस पे। अब ये मर्जी हमारी है कि अभी हम ले लें या फिर बाद में ले लेते हैं, ठीक है। तो मैं अभी कंसीडर कर लेता हूँ कि चेंजिंग ऑफ हाइट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी ऑफ डिक्रीज हो रही होगी, तो मेरे पास ये रेट ऑफ चेंज कैसा होगा निगेटिव,
क्योंकि आप देखो धीरे धीरे ये वेलोसिटी भी निगेटिव होगी और ये वेलोसिटी भी निगेटिव होगी, ये वैल्यू स्क्वायर रूट 2gs तो होना ही है, लेकिन मेरे पास ये भी होगा। ठीक, अगले स्टेप में ये मेरे पास कैसा हो गया, माइनस। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप में अगर यहाँ पर से देखें कि मेरे पास कितना हुआ, स्मॉल a अपॉन कैपिटल A डॉट ऑफ कितना हो गया, dt। अब अगर मैं इसे इंटीग्रेट ऑफ किया तो मेरे पास कैपिटल H से लेके कहाँ तक पहुंचा, h बाई ओ ईटा तक। तो अगले ऑफ स्टेप पे देखें तो 1 बाई ऑफ स्क्वायर रूट 2g कॉमन हो गया। अब h की पावर में 1 बाई 2 का इंटीग्रेशन करना, ठीक है, ये तो कांस्टेंट है, ये बाहर आ गया। h की पावर में माइनस 1/2 का जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो h की पावर माइनस 1/2 प्लस 1/2 आएगा, और डिनोमिनेटर में भी तो सॉरी माइनस प्लस 1/2 लिख रहा हूँ, सॉरी इंटीग्रेशन में ये कितना हो जाएगा, माइनस 1/2 प्लस ऑफ 1, और इधर कितना हो जाएगा, माइनस 1/2 प्लस ऑफ 1, और इधर से कितना हुआ, a बाई ऑफ a, और ये मेरे पास लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, h2 h बाई ऑफ ईटा, और टाइम कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेके t1 टाइम तक। तो ये मेरे पास कितना हुआ, t1। अगले स्टेप में 1 बाई ऑफ स्क्वायर रूट 2g, और ये वैल्यूएशन ऑफ मेरे पास कितनी हो जाएगी, प्लस 1/2 हो जाएगी, ये तो बाहर साइड आ गई। अब ये वैल्यूएशन ऑफ कितनी हुई, h की पावर में कितना हो गया, प्लस 1/2, और ये h की पावर बाय ऑफ ईटा इज इक्वल टू a बाय ऑफ a इंटू ऑफ t1। अगले स्टेप पे ये मेरे पास कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट 2, ये कितना हो जाएगा हमारे पास, स्क्वायर रूट 2 बाय ऑफ g हो जाएगा। ठीक है, यही होगा। हाँ ठीक, ये यही हो जाएगा। ठीक है, और नहीं भी होगा तो इसको आगे हैंडल कर लेते हैं। ठीक है, देखिए अगले स्टेप पे अपर लिमिट माइनस ऑफ लोअर लिमिट, सॉरी ये माइनस सिंबल मैं छोड़ता हुआ चल जा रहा हूँ, इस माइनस सिंबल को यहाँ पे रखे। अपर लिमिट माइनस ऑफ कौन सा हो गया, लोअर लिमिट h बाय ऑफ ईटा। ठीक, ये कितना हो गया हमारे पास, इसको पूरे को मैं यहाँ पर लिखते चलता हूँ, ये h बाय ऑफ ईटा का होल स्क्वायर रूट माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ h, और इज इक्वल टू a बाय ऑफ a इंटू t1। ठीक, अब देखिए जहां से t1 की वैल्यूएशन जो हमारे पास आई वो कैपिटल A अपॉन ऑफ स्मॉल a, और ये कितना हुआ, स्क्वायर रूट 2 मेरे पास कहीं से कैंसिल आउट हो रहा है क्या, नहीं अभी तो कहीं पर भी कैंसिल आउट होने जैसा तो दिख नहीं रहा है। कहीं पर नहीं, ठीक। चल, अब नेक्स्ट स्टेप पे ये मेरे पास कितना हुआ, देखते हैं, अगर कैलकुलेशन मिस्टेक होगी तो आगे चेक कर लेंगे। ठीक है, कैपिटल A अपॉन ऑफ स्मॉल a, और ये कितना हो गया, स्क्वायर रूट 2 बाय ऑफ g, और ये मेरे पास कितना हो गया, प्लस ऑफ स्क्वायर रूट h माइनस ऑफ स्क्वायर रूट h बाय ऑफ ईटा। ठीक, ये t1 की वैल्यू, किसकी वैल्यू है ये, t1 की वैल्यू। सिमिलर ऑफ वे में अगर मैं इसी इक्वेशन को सेम चीज को अप्लाई कर रहा हूँ, बस इस इक्वेशन से अब मुझे क्या चाहिए, यही रेट होगा, इक्वेशन यही चीज होगी, बस एक चीज चेंज हो जाएगी, लिमिट। अब क्या बोल रहा है, क्वेश्चंस पे ये बोल रहा है कि ये फॉर्मेट तब तक चले कि जब तक इसकी हाइट कितने से, h बाय ऑफ ईटा से हाइट कितनी ना हो जाए, 0 ना हो जाए। तब तक ये माइनस ऑफ dh अपॉन ऑफ स्क्वायर रूट 2g डॉट ऑफ कितना हो गया, h इज इक्वल टू ऑफ मेरे पास जो भी टाइम है, t1 से मैं किसी भी ऑफ टाइम t तक जा रहा हूँ, ये पूरी वैल्यूएशन ऑफ t2 क्वेश्चन में मेंशन है। मैं इसे डायरेक्टली ऑफ इधर का कोई फॉर्मेट अपर लिमिट माइनस ऑफ लोअर लिमिट करने पे जो टाइम आ रहा है वो हमारे पास क्वेश्चन में डायरेक्टली मेंशन है कि वो कितना टाइम ले रहा है, t2। मतलब जो भी ये देखिए आप क्वेश्चन में ये बोला है, इट टेक t2 टाइम्स टू टेक आउट द रेस्ट ऑफ वाटर। ठीक, तो अगर मैं इसे इंटीग्रेट ऑफ किया तो आपके पास माइनस ऑफ कितना हो जाएगा, 1 बाय ऑफ स्क्वायर रूट 2g फिर से बाहर आ जाएगा, और ये मेरे पास कितना हो जाएगा, h की पावर में 1/2, और ये फिर से यहाँ पर से जो 2 आएगा वो मेरे पास ऊपर साइड आएगा यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में, और ये h बाय ऑफ ईटा, और ये 0 इज इक्वल टू a बाय ऑफ कैपिटल A, और ये कितना हो गया t। अब अगर मैं इस फॉर्मेट को फिर से दोबारा देखूं तो आप अगर जब इसे मैं नेक्स्ट पेज पे ले चलता हूं तो आप इसे कितना लिखोगे, माइनस ऑफ
स्क्वायर रूट 2 बाई ऑफ कितना हो गया जी। यही लिख रहे हो आप, देख लेते। हाँ सॉरी सॉरी, मैं यहाँ पर गड़बड़ किया ना सभी में, ये स्क्वायर रूट जी से हटा दिया मैंने। ठीक, ये अब मैं ले आ लेता हूँ। इसे मैं इक्वेशन नंबर ऑफ फर्स्ट काउंटिंग कर लिया। ठीक है, अब इस इक्वेशन में से स्टार्ट कर रहे हैं, यही हो रहा है हमारे पास। अब इसमें माइनस सिंबल पहले से है, अपर लिमिट ऑफ मेरे पास 0 है, लोअर लिमिट जरूर हमारे पास कितना है h बाय ओ ईटा, और होल ऑफ मेरे पास कैसा हो गया स्क्वायर रूट इज इक्वल टू ऑफ मेरे पास कितना हो गया यहाँ पर से स्मॉल a अपॉन कैपिटल ए इंटू ऑफ कितना हो गया टी। ठीक, अब अगले स्टेप पे ये मेरे पास कितना हुआ स्क्वायर रूट 2 बाई ऑफ जी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एच बाई ऑफ ईटा, और ये कैपिटल ए बाई ऑफ स्मॉल ए इज इक्वल टू ऑफ टी टू, ये इक्वेशन नंबर ऑफ सेकेंड। अब क्वेश्चन में खुद मेंशन किया हुआ है कि बोथ ऑफ इक्वेशंस कैसी है, मेरे पास T1 और T2 इक्वल है, तो ईटा की वैल्यू हमें बतानी है, तो मैं इस इक्वेशन को उससे कैसा कर दे रहा हूँ कंपेयर कर दे रहा हूँ। तो मेरे पास T1 इज इक्वल टू कितना क्वेश्चन मेंशन है T2 मेंशन है, तो T1 की वैल्यू हमारे पास आई है स्क्वायर रूट 2 बाई ऑफ जी कैपिटल ए बाई ऑफ स्मॉल ए स्क्वायर रूट ऑफ एच माइनस ऑफ स्क्वायर रूट एच बाई ऑफ ईटा, और दूसरा ऑफ मेरे पास कितना हुआ T2 की वैल्यू स्क्वायर रूट 2 बाई ऑफ जी कैपिटल ए बाई ऑफ स्मॉल ए, और ये मेरे पास कितना हो गया स्क्वायर रूट ऑफ एच बाई ऑफ ईटा। ठीक, ये टर्म ये सारे टर्म्स ऑफ कैंसिल, तो स्क्वायर रूट ऑफ एच माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एच बाई ऑफ ईटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एच बाई ऑफ कितना हो गया ईटा, तो ये दूसरे साइड जब जाएगा तो स्क्वायर रूट ऑफ एच इज इक्वल टू मेरे पास कितना हो गया ये 2 स्क्वायर रूट ऑफ एच बाई ऑफ ईटा। तो अगले स्टेप पे जब आप इसे स्क्वायर करोगे तो h इज इक्वल टू 4 h बाय ऑफ ईटा, और h और h कैंसिल, तो ईटा की जो वैल्यूएशन वो आपके पास किसके इक्वल हो जाएगी 4 के इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ से आपको पता चला कि ईटा की जो वैल्यूएशन होगी वो किसके इक्वल होगी 4 के इक्वल होगी। देखो क्वेश्चन पे दोनों चीजें मेंशन थी, मैं सिर्फ टाइम के फॉर्मेट में उसको लेके आया और टाइम के फॉर्मेट से उसको सॉल्व करना स्टार्ट किया। ठीक है, कुछ नया नहीं था क्वेश्चन में, बस हाँ थोड़ा सा माइंड लगाना था कि मेरे पास ये डिफरेंशिएट या इंटीग्रेट हो सकता है या नहीं हो सकता, बाकी कोई नॉर्मल फॉर्मेट। ठीक, बस मैं इसकी एक जनरलाइज और फॉर्मेट इक्वेशन डिराइव कर लिया था जो कि हमारे पास ये है। सो ये जनरलाइज ऑफ इक्वेशन। ठीक, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इन द केस ऑफ फ्लूइड बर्नौलीज थ्योरम एक्सप्रेस द एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन। मेरे पास बर्नौली थ्योरम किस कंजर्वेशन के प्रिंसिपल पे है, तो आप डायरेक्टली टिक मार सकते हो आंख बंद करके एनर्जी कंजर्वेशन। ना एंगुलर मोमेंटम पे होता, ना लीनियर मोमेंटम पे होता, और ना मास पे होता। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कैसा बोल रहा है कि एक fountain usually seen in garden are generated by a wide pipe with an enclosed at one end having many small holes. Consider one such fountain which is produced by a pipe of internal diameter कितना हमारे पास 2 centimeter in which water flow at a rate of 3 meter per second. The enclosure has 100 holes each of diameter 0.05 centimeter. द वेलोसिटी ऑफ वाटर कमिंग आउट ऑफ द होल इज कितना होगा, मुझे ये बताना है। ठीक, तो एक चीज आप समझो कि मेरे पास एक फाउंटेन ऑफ इस तरह से कनेक्टेड है और मेरे पास एक पाइप गई, उसमें स्मॉल 100 होल हैं, तो वो वाटर जो निकल रहा है वो किस वेलोसिटी से निकलेगा, तो आपको पूरे फॉर्मेट से मालूम है कि एरिया इनटू वेलोसिटी का मल्टीप्लिकेशन ऑलवेज भी कैसा होना है, कांस्टेंट होना है। तो फर्स्ट टाइम ऑफ जो एरिया है पहले कंसीडरेशन में उसकी डायमीटर 2 है, मतलब मेरे पास पाई आर की वैल्यू ऑफ कितना, मेरे पास 2 इंटू 10 दी पावर ऑफ -2 बाई ऑफ कितना हो गया 2, इसका होल स्क्वायर। वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड है। अब बाद में कैसा है, उसी पाइप से कनेक्टेड 100 ऑफ डायमीटर्स के हैं,
मेरे पास जिसका हर एक का डायमीटर कितना 0.05 मतलब 100/100 से वाटर फ्लो हो रहा होगा, मतलब 100 इंटू पाई, और आर की जो वैल्यूएशन है वो मेरे पास कितना हो गया 0.05 सेंटीमीटर को हम 10⁻⁻² लिख लेंगे और डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर, और इसकी वेलोसिटी क्वेश्चन बोला तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज पहले तो पाई और पाई कैंसिल आउट होगी, 2 का स्क्वायर यहाँ से 2 का स्क्वायर ऑफ कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हमारे पास 4 इंटू, आप और कुछ नहीं करना है आपको, ये देखिए जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये 10⁻⁻4 हो जाएगा, ये भी 10⁻⁻4 हो जाएगा, तो ये दो टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2 2 जा 4 इंटू 3, और ये मेरे पास डिवाइडेड बाय कितना हो गया यहाँ पे 100, और नेक्स्ट स्टेप में ये मेरे पास कितना हो गया 25 इंटू 10⁻⁻2, और -2 कितना हो गया मेरे पास ये, सॉरी इसको इसी साइड अभी रखते हैं, ये कितना हो गया हमारे पास यहाँ पर से, ये हो गया 25 इंटू 10⁻⁻4 इंटू V2, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप पे जैसे ही आप ये चलेंगे तो आपको यहाँ से आंसर दिखना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसे देखूं तो ये मेरे पास कितना हो गया है, V2 की वैल्यू ही तो फाइंड करना है, तो आप इसे अगर देखिए तो आप इसे डायरेक्टली ऑफ काउंटिंग, अच्छा एक सेकंड रुकिए, 4 इंटू ऑफ 3 10⁻⁻4 से इधर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में 100 इंटू ऑफ कितना हो गया 25, 1 2 1 2 ये कैंसिल, 25 ये 4 जा, ये मेरे पास कितना हो गया V2, तो V2 की जो वैल्यूएशन है वो कितनी हो जाएगी मेरे पास 16, और 3 जाओ कितना हो जाएगा मेरे पास 48 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक। तो ये अपने पास आंसर 48 का जो होगा वो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब जैसे इस क्वेश्चन पे देखते हैं तो इस क्वेश्चन पे हमें क्या बोल रहा है, वाटर फ्लो थ्रू ए फ्रिक्शनलेस डक्ट with a cross section varying as shown in figure. Pressure P at point along the axis is represented by, तो आपसे क्वेश्चंस पे ये पूछ रहा है कि इसमें प्रेशर और डिस्टेंस के बीच में ग्राफ कौन सा है, तो आप देखिए इधर की एरिया को मैं A1 और इस साइड की एरिया को A2 लिखता हूँ। आपको मालूम है कि एरिया इनटू ऑफ वेलोसिटी का मल्टीप्लिकेशन ऑलवेज भी कैसा है, कांस्टेंट, मतलब एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ कैसा है, वेलोसिटी। अगर मेरे पास फर्स्ट ऑफ सेक्शन के एरिया की बात की जाए तो उसकी वेलोसिटी ऑफ मेरे पास कैसी है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आपको मालूम है कि जिस साइड की वेलोसिटी ज्यादा होगी उधर का प्रेशर भी कैसा होगा, कम होगा, तो मेरे पास जो वेलोसिटी वो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ कैसा है, मेरे पास प्रेशर है। तो आपको ये मालूम है कि मेरे पास वेलोसिटी ऑफ, मेरे पास अगर मैं यहीं से देखूं तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ वेलोसिटी है, ठीक। तो अगर मैं ये दोनों को मर्ज करके देख रहा हूं तो मुझे ये मालूम है कि एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ वेलोसिटी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ कैसा है, प्रेशर, मतलब फर्स्ट ऑफ सेक्शन की एरिया भी ज्यादा और फर्स्ट ऑफ सेक्शन का प्रेशर भी ज्यादा है, तो इस जिस सेक्शन में एरिया ज्यादा उस सेक्शन का प्रेशर ज्यादा, और जिस सेक्शन में एरिया कम उस सेक्शन में प्रेशर कम। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होता हुआ दिखेगा, सिर्फ एक ही ऑप्शन सही हो रहा है, जो डिस्टेंस के साथ मेरे पास जैसे जैसे उसकी एरिया कम हो रही है उसी तरह से उसकी धीरे धीरे वो प्रेशर्स क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहा है, वो सिर्फ एक ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर कौन सा, ए। इसमें प्रेशर इंक्रीजिंग है, इसमें कांस्टेंट है, और इसमें तो पता नहीं भगवान जाने कम हो रहा है और ज्यादा हो रहा है, ठीक है। तो इस पे हम ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, सिर्फ ऑप्शन नंबर ए करेंगे, ठीक। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या है, इस सिलिंड्रिकल वेसल filled with water up to the height of capital H become empty in time t naught due to a small hole at the bottom of vessel. If water is filled to a height 4h, it will flow out in time. देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक सिलिंड्रिकल वेसल है, फील्ड है किसके थ्रू, वाटर के थ्रू, अप टू दी हाइट ऑफ कितना है मेरे पास, कैपिटल एस तक, बिकम एम्प्टी ऑफ कितने टाइम्स पे हो जा रहा है ये मेरे पास, टी नॉट टाइम पे एकदम खाली हो जा रहा है, ड्यू टू ए स्मॉल होल एट द बॉटम ऑफ द वेसल। अब अगर इसी में मैं क्या करूं, इसे कितनी ऑफ हाइट तक, 4h हाइट तक फिल कर दूं, तो अब कितना टाइम ऑफ ये एम्प्टी होने मिलेगा, तो देखिए अगर आप ऐसे क्वेश्चंस पे हम फंसे तो आप स्टेप पे क्वेश्चन करके देख चुके हो ना, आपको हाइट और टाइम में रिलेशंस चाहिए,
तो अगर देखो, अगर आप ये कहो कि आप h हाइट तक फिल किए, ठीक, तो मेरे पास आपको ये मालूम है कि आप धीरे-धीरे यहाँ पर से इसकी हाइट में वेरिएशन होगा। अब जो इसकी हाइट में वेरिएशन होगा वो हाइट कितना है? dh है। अब मेरे पास dh है तो ये कुछ ना कुछ वॉल्यूम तो होगा ना। अब जो एरिया तो कैपिटल A है और वेलोसिटी ऑफ कितना है? न्यू है और यहाँ पर की एरिया A है, स्मॉल a और वेलोसिटी ऑफ v नॉट है। तो जितनी ऑफ वॉल्यूम यहाँ कम हो रही होगी उतनी वॉल्यूम तो यहाँ से एग्जिट हो रही होगी। तो एरिया इनटू वेलोसिटी का मल्टीप्लिकेशन कैसा होगा हमारे पास? कांस्टेंट होगा। एरिया की वैल्यू a है, वेलोसिटी की वैल्यूएशन हम कितना कहेंगे? dh बाई o, dt कह लेंगे। इज इक्वल टू स्मॉल पार्ट की एरिया ऑफ a है और v नॉट की जो वैल्यूएशन है वो हमारे पास कितनी हो जाएगी? स्क्वायर रूट ऑफ 2g इंटू ऑफ हाइट पे। और ये हाइट मेरे पास वेरिएबल है, जैसे जैसे ये हाइट चेंज होती जाएगी वैसे वैसे ये वेलोसिटी चेंज होगी। पिछले क्वेश्चन में बताना चेंज भूल गया था, जो कुछ देर पहले सिमिलर इसी टाइप का क्वेश्चन था जिसमें ईटा की वैल्यू फाइंड, ठीक। ये h वेरिएबल ऑफ फॉर्मेट है, ये मेरे पास कितना हो गया? स्क्वायर रूट 2g डॉट ऑफ कितना हो गया? h। तो देखिए h वाले फॉर्मेट को एक साइड ले आते हैं तो dh बाय ऑफ कितना हो गया? स्क्वायर रूट 2g डॉट ऑफ कितना हो गया? h इज इक्वल टू स्मॉल a अपॉन कैपिटल A डॉट ऑफ dt। और इसको मैं इंटीग्रेट ऑफ करूं तो ये मेरे पास कितनी ऑफ हाइट से? किसी भी एक हाइट से s से कहां तक पहुंचा? 0 तक। क्वेश्चन में बोला है कि उसकी हाइट h है। अब मेरे पास ये कितना हो गया? 0 से लेके वो कितना टाइम तक? t टाइम तक में इंफिनिटी हो गया। इसकी वैल्यूएशन 1 बाय ऑफ स्क्वायर रूट 2g और नेक्स्ट स्टेप में मेरे पास ये इंटीग्रेशन ऑफ कितना हुआ? h की पावर में -1/2 डॉट ऑफ कितना हो गया? dt कैपिटल H और ये कितना हुआ? 0 इज इक्वल टू स्मॉल a अपॉन कैपिटल A और ये मेरे पास कितना हो गया? t। ठीक। अब अगर मैं इससे इंटीग्रेट किया तो मेरे पास से वैल्यूएशन ऑफ कितनी हो जाएगी? यहाँ पर से h की पावर में +1/2 और ये भी कितना हो गया? 1/2 इज इक्वल टू स्मॉल a अपॉन कैपिटल A इंटू टी। तो नेक्स्ट स्टेप में मेरे पास से कितना हो गया? स्क्वायर रूट 2 बाई ऑफ स्क्वायर रूट जी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ कितना हो गया मेरे पास? h, ओ सॉरी, हाँ, अपर लिमिट और माइनस ऑफ लोअर लिमिट तो मैं करना ही भूल गया। ये कैपिटल H और ये कितना हुआ? 0 और ये मेरे पास कितना हुआ? यहाँ से कैपिटल H और ये 0 इज इक्वल टू स्मॉल a अपॉन कैपिटल A डॉट ऑफ t। बट होल्ड, अभी आपका आंसर कभी करेक्ट आएगा ही नहीं, कुछ ना कुछ प्लस माइनस में प्रॉब्लम रहेगी। आप एक चीज जानो कि आपके पास टाइम के रिस्पेक्ट में हमेशा ये h कैसा है? डिक्रीजिंग है। तो एक निगेटिव सिंबल तो चाहिए ना आपके पास, क्योंकि वेलोसिटी ऑलवेज भी डिक्रीजिंग है तो ये माइनस माइनस और ये माइनस। और जैसे ही आप वैल्यू का यूज करोगे तो आपको ये चीज दिखेगा कैपिटल ए अपॉन ऑफ स्मॉल ए अपर लिमिट ऑफ माइनस ऑफ लोअर लिमिट, माइनस सिंबल को एडजस्ट करने के लिए ये कैपिटल एच हो जाएगा और ये टी हो जाएगा। अब आप देखो आपके पास ये पूरी डिजिट ऑफ कैसी है? कांस्टेंट है। ये पूरी डिजिट आपके पास कैसी है? कांस्टेंट है। और ये h की पावर में ये h आप रखे हो तो आपके ऊपर इसके ऊपर स्क्वायर रूट भी तो होगा। तो t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ कितना होता है? हाइट। अगर मैं क्या करूं कि इसी की हाइट को अब 4 टाइम्स ऑफ बढ़ा दिया तो मेरे पास अब टाइम चेंज हो जाएगा। यहाँ पे टाइम कितना था? t नॉट था, ये टी नॉट ही रहने देते। अब जो न्यू टाइम आएगा वो मेरे पास पुराने टाइम का कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स हो जाएगा। मतलब टाइम मेरे पास जो होता है इम्पीटिव होने के फॉर्मेट में वो इनवर्स कैसा होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ हाइट होता है। तो आप इसको फॉर्मूले के फॉर्मेट में भी याद कर सकते हो, लेकिन बहुत ज्यादा ऐसा कोई फॉर्मेट है नहीं। तो देखो आपके पास अब जो ये टाइम आए, ठीक है, अब जो ये टाइम आपके पास आए ये स्क्वायर रूट 2h है और टी नॉट की वैल्यू आपके पास यही तो थी, ये 2 स्क्वायर रूट h की वैल्यू टी नॉट के इक्वल है। तो ये मेरे पास t की जो वैल्यू होगी वो 2 टी नॉट के इक्वल होगी। अगर मैं हाइट को 4 टाइम बढ़ा रहा हूँ तो उस वाली कंडीशन पे उसे खाली होने में टाइम ऑफ 2 टाइम्स ऑफ लगेगा। अगर मैं उसी हाइट को 16 टाइम ऑफ बढ़ा रहा हूँ तब टाइम 4 टाइम्स लगेगा। तो टंकी की हाइट ये नहीं है कि आप पता चला एक टंकी है उसमें एक नीचे साइड स्मॉल होल है तो अभी 1 मिनट में खाली हो रही है, आप उसकी हाइट को 2 टाइम्स बढ़ा दो तो आप सोचो कि दुगने टाइम में खाली हो, नहीं, स्क्वायर रूट टाइम्स में वो खाली हो जाएगी। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।